सभी को गुड मॉर्निंग। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बेहतरीन चैप्टर। आप यहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस तक मैं लेके चलूँगा। दोस्तों आप अगर ये दे रहे हैं, अगर यहाँ पर या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या टेड की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी देख रहे हैं या बीपीएससी में पीजीटी को जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं अगर वह देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक लेके चलेंगे। सांख्यिकी अगर आप यहाँ पर ये अपने पेपर से अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको जब मान लीजिए जो टीजीटी दे रहा है, ठीक है, वह टेड के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, सी टेड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए जो रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वह सी टेड के सारे क्वेश्चन को अगर इस चैप्टर से सॉल्व करके जाता है, निश्चित रूप से आपको पेपर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं चलूँगा, थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसको मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित क्या लेंगे, सारे यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर के और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से इससे बाहर क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको देखिए इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, पहला जो यहाँ पर है हम बात करेंगे यह माध्यक क्या है। ठीक है, माध्यक लिखा रहता है, कभी कभी माध्यिका लिखा रहता है, लेकिन ये इंग्लिश में क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इसका जो मेथड है, इस सवाल के लिए क्या करेंगे भाई, इसका कंसेप्ट लिखना है। पहले आप यहाँ पर कहेंगे सर ये माध्यिका कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लिखेंगे जो मध्य पद होगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, जो हमारे पास क्या होगा, मध्य पद होगा। एक लाइन में अगर आंसर लिखना चाहते हैं, जो मध्य पद होगा ये, ठीक है, वह कहलाएगा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये मीडियन होगा, ये या कहेंगे माध्यक होगा। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, हमेशा मध्य पद ढूंढना पड़ेगा, वही क्या होगा, मीडियन होगा। उसके लिए क्या हम क्या डिस्कस करें, अभी अवर्गित के अकृत क्या है, यहाँ पर ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, अनग्रुप्ड क्या है डाटा दिया है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम क्या ग्रुप डाटा हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ये दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो कंसेप्ट है, जिसका वर्किंग मेथड है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बस एक लाइन बताया कि जब भी यहाँ पर मीडियन की बात आएगी हम लोग क्या ढूंढेंगे, मध्य पद ही, यहाँ पर मध्य पद का, ऐसा भी कह सकते हैं, मध्य पद का ही यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वहीं से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, वह डाटा क्या है, अवरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो नोट डाउन करिए, जो वर्किंग रूल है, जो इसका बेसिक मेथड है, पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर क्या अनग्रुप डाटा दिया रहेगा, अनग्रुप डाटा मतलब क्या होता है भाई, वहाँ इंटरवल की बात नहीं करेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 40 से, जब ये इस तरह का हम लोग कहते हैं इंटरवल की बात नहीं करेगा, कि आपको नंबर देगा 2 4 6 8 10 20 50, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्या, अनग्रुप्ड क्या है डाटा। ठीक है, जो भी आपके पास अनग्रुप डाटा दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप यहाँ पर अवरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखेंगे, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उत्तर क्या होगा, मध्य पद। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब हम डाटा को मान लीजिए व्यवस्थित कर लिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं, बढ़ते क्रम में, और क्या अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में डाटा को लिखना है। जो भी आपको आंकड़े दिए रहेंगे उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम लिखने के बाद ही आप वहाँ पर क्या देखेंगे, यदि एक संख्या क्या हमारे पास, हमने आप डाटा को क्या कर लिया, एक व्यवस्थित करने के बाद आप देखेंगे क्या डाटा में क्या ये क्या सम संख्या आ रही है, वहाँ पर देख रहे कितने पद है। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं नंबर ऑफ द टर्म, कितने पद हैं। यदि पदों की संख्या एक विषम संख्या मिली तो मध्य पद क्या होगा, आप वहाँ उस संख्या में एक जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए 5 मिला
तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, क्या आएगा 5 1 6/2 मतलब 3 आएगा। तो तीसरे पद का मान देखिए यही लिखा है। अगर यदि एक क्या है, एक आड नंबर है तो माध्यिका क्या होगी भाई, en + 1/2 होगा। तो यहाँ पर वह कह सकते हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म यहाँ पर क्या होगा, वही लिखा गया en + 1/2 वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी हम डाटा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, गलतियाँ यहाँ से होती है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपको ध्यान देना है कि डाटा को बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में। लिखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो मध्य पद होगा ये वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो अभी हम बात करेंगे, हम यदि एक संख्या क्या लेते हैं, अगर विषम संख्या हो तो उसका मध्य क्या होगा भाई, मध्य पद क्या होगा हम जानते हैं। तो वहाँ दो तरीके से मैं रूल डिस्कस करूंगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मध्य पद ही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और जितने अगर विषम संख्या रहेगी तो उसमें 1 जोड़ेंगे, /2 करेंगे और वहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका मान होगा। ठीक है, ऐसे तो थ्योरी से कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सवाल लेते हैं, सवाल का जो बेस है उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीडियन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल आ गया। ठीक है, सवाल आ गया, कह रहा कि किसी कक्षा में 9 विद्यार्थी है। ये आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हमने कहा कि डाटा जो भी रहेगा, जो भी आंकड़ा रहेगा, पहले क्या करेंगे उसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। व्यवस्थित क्रम मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों से आंसर वही आता है। अगर आपने बढ़ते क्रम में लिखा तब भी आंसर वही आएगा, आपने घटते क्रम में लिखा तो तब भी आएगा। अर्थात अवरोही या क्या है, अवरोही क्या लिखना है, आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस सवाल में करा कि निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहला ध्यान देना ये पड़ेगा कि क्या डाटा, जो भी आपको डाटा दिया गया है क्या बढ़ते क्रम में है। देखिए यहाँ पर 21 24 27 30, यहाँ पर 32, यहाँ पर 34 35 38 48, अर्थात ये डाटा बढ़ते क्रम में दिया गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में अर्थात आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया, जिसे कहेंगे ये अवरोही क्या आरोही क्रम में दिया गया। ठीक है, आरोही क्रम में दिया गया है। तो हमने क्या बताया भाई, हमने कहा कि अगर डाटा अगर यहाँ पर है, अगर बढ़ते क्रम में लिख दिए तो आप यहाँ पर पदों की संख्या देखेंगे कितने यहाँ पर टर्म है, कितने यहाँ पर ऑलरेडी कहा कि भाई 9 विद्यार्थियों की संख्या है, यहाँ पर पदों की संख्या 9 है। तो यहाँ पर हमने क्या निकालेंगे, यहाँ लगाएंगे मीडियन, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे माध्यिका। यहाँ पर क्या होगा, तो माध्यिका क्या होगा, हमने कहा कि मध्य पद, तो लेख देख रहे पदों की संख्या क्या है, यहाँ पर विषम है। जब एक विषम हो तो आपको हमने यही बताया कि आपको 9 + 1 क्या लिखेंगे /2, अर्थात लिखेंगे क्या आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे 9 1 10 अर्थात 5 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5वां, यहाँ पर लिखेंगे पद का क्या होगा का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ द क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 5th टर्म। तो यहाँ पर देखिए 5वां टर्म क्या होगा, आप देख रहे हैं पहला टर्म ये होगा, दूसरा टर्म ये होगा, तीसरा टर्म ये होगा, चौथा टर्म ये होगा, तो 5वां टर्म ये आया। ठीक है, तो इसके जो कह सकते हैं 5वां टर्म का मान आपको मिला 32। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह सी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक तरीका और है। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, यहाँ पर पदों की संख्या देखा, अगर एक विषम मिला तो विषम में 1 जोड़ना है। ध्यान दीजिए, अगर एक विषम मिला तो 1 जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, जो आपको मिले। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, एक कह सकते हैं एक इंटीजर मिलेगा या पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या कहिए नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर मिलेगा, तो वह नेचुरल नंबर मीन्स क्या, प्राकृतिक संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ पर मिला क्या, 5वां पद का यहाँ पर अगर इधर से भी जोड़ सकते थे। देखिए पहला, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, यहाँ पर चौथा, एक 5वां। ठीक है, तो यहाँ पर इधर से ले लीजिए 5वां पद। ठीक है, या इधर से ले लीजिए यहाँ पर 5वां पद, दोनों के लिए उत्तर वही आएगा। यह क्या है, माध्यिका है। ठीक है, या दूसरा मेथड यह है कि अगर आपको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने मान लीजिए ऐसे कर लीजिए, देखिए आपको कंसेप्ट अगर देखिए ऐसे कर लीजिए। दूसरा मेथड यह कहता है, अगर ये कब कर पाएंगे भाई, जब डाटा को बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। ये तो डाटा ऑलरेडी आपको बढ़ते क्रम में दिया गया। ठीक है, घटते क्रम में लिखते तब भी आंसर वही आता। अगर तो क्या करेंगे, दूसरा रूल ये है कि एक अंक इधर से काट दीजिए। ठीक है, बाएं साइड से काट दीजिए, दूसरा अंक क्या है, दाएं साइड से भी काट दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या, इसको भी यहाँ से काट दीजिए, एक यहाँ पर दोनों साइड से उतने ही अंक काटेंगे तो हमारे पास देखिए लास्ट में बचा क्या, लास्ट में बचा 32, वही क्या होगा, ये माध्यिका होगा, वही क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पर 32 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, लेकिन डाटा को पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद ही जितने अंक बाएं साइड से काटेंगे और यहाँ पर दाएं साइड से काटेंगे, जो बचा वही क्या होगा भाई, यहाँ पर माध्यिका होगा। तो हमारे पास अभी विषम संख्या है, तो सम संख्या की अभी आगे चल के बात करेंगे, अभी मैं विषम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये पूछा यूपी टीजीटी 2013 में पूछा, कहा कि भाई इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक मतलब मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना है तो हमने कहा कि पहले आपको डाटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है। तो क्या ये बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो पहले छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या आएगी। अगर यहाँ पर अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं अर्थात अवरोही क्रम में, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो दोनों किसी भी मेथड से आप इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख डालिए, ठीक है। अब देखिए एक नियम और मैं डिस्कस करूंगा, देखिए आप पहले क्या करेंगे, ये पहले लिख लेते हैं एक बार जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए करते हैं, सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढते हैं, उसको लिखते हैं। मैं छोटी संख्या क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या 25 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 25 25 लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लिया, छोटी संख्या हमने उसको काट दिया। उसके बाद उससे छोटी, इससे बड़ी संख्या, ये देखिए 31 मिलेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 31 आ जाएगा। और हमारे पास क्या हो गया, उसके बाद ये 32 मिलेगा, यहाँ पर 32 कर दिया। आप यहाँ पर इस तरह काटते चलेंगे कि हमने उसको ले लिया, ठीक है, जिससे आपको ये न हो सकता कि आप पर छूट न जाए, ठीक है। यहाँ पर 32 होगा, 32 के बाद हम क्या चलेंगे, ये चलेंगे, हमारे पास 37 आएगा, यहाँ पर देखिए 37 आ गया। 37 के बाद क्या चलेंगे, इससे बड़ी संख्या आपको मिलेगी, ये 39 मिलेगी, यहाँ पर हो जाएगा, ये 39 मिल जाएगा। और 39 के बाद क्या मिलेगा आपको, ये 42 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 लिख लेंगे। और 42 के बाद क्या मिलेगा भाई, ये 43 मिलेगा, 43 भी लिख देते हैं। यहाँ पर 43 बाद हमारे पास क्या बता, इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 45 बचा, ये 45 भी लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या, ये 46 बचा। ये हमने क्या, बढ़ते क्रम में डाटा को क्या कर दिया, लिख दिया, जैसे पिछला वाला सवाल था उसके फॉर्म बदल गई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा कि भाई इसका क्या, इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक मतलब हमने कहा कि मध्य पद। तो आप दूसरा पहला तरीका क्या है, आप यहाँ यहाँ पर पद यहाँ से काट दीजिए, एक यहाँ से काट दीजिए, एक क्या है यहाँ से काटिए, एक 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 यहाँ से बचा का ये 39। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला क्या है, मेथड यह है, आप इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने के बाद आप जो छोटा यहाँ पर एक नंबर इधर से काटेंगे तो उधर से एक बड़ा नंबर काटेंगे, फिर यहाँ से उससे बड़ा नंबर क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर फिर इससे क्या करेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, वही मीडियन कहलाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है, ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आप भाई आप देखिए ऐसे करिएगा। अगर दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर कितने पद हैं उसको जोड़िएगा, क्योंकि ये सब इतना लिखने के लिए आपको वहाँ पर समय नहीं रहेगा कि आप सारे, अगर मान लीजिए यही डाटा और बड़ा दिया होता, ठीक है, और बड़ा दिया होता, तब मुझे प्रॉब्लम क्या आती भाई, यहाँ पर लिखने में मुझे कम से कम 2-3 मिनट चाहिए था, ठीक है। तो 2-3 मिनट से बचने का तरीका यह है कि आप यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए कितने पद हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए कितने पद हैं, एक यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं। तो हमने आपको बताया अगर पदों की संख्या विषम हो क्या लिखेंगे, यहाँ पर माध्यिका, क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माध्यिका क्या हो जाएगी भाई, हमने कहा कि यहाँ पर जो मध्य पद होगा, तो मध्य पद यहाँ पर अगर क्या बात करें पदों की संख्या आपको मिली कितना, 9। तो क्या लिखेंगे, 9 + 1/2, यहाँ सॉल्व करें क्या आएगा, यह क्या आएगा, 5वें, यहाँ पर लिखेंगे 5वां, यहाँ पर लिखेंगे पद, यहाँ पर का मान।
पांचवें पद का मान, लेकिन कैसे लिखाने के भाई, पांचवा पद। ठीक है, तो पेपर में देखिए पांचवा पद ढूंढना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही आपको जो बुकलेट मिलेगी बुकलेट में ही करना है। ठीक है, अलग से आप उसको लिखने की आप वहां मत करिएगा, केवल डायरेक्टली देखिए ऐसे करिएगा। ठीक है, क्या लिखा, पांचवा पद लिखना है, तो पहला पद क्या करेंगे भाई, ये देखिए पहला पद हुआ। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा पहला पद। मुझे तो क्या कहाँ तक जाना है, केवल पांचवें पद का ही मान उत्तर होगा। तो देखिए पहला पद ये आ गया। ठीक है, पहला पद सॉरी ये पद ये आएगा। ठीक है, पहला ये आ गया। ठीक है, ये दूसरा ये आ गया। ठीक है, दूसरा ये आ गया। उसके बाद तीसरा ढूंढेंगे, तो तीसरा कितना आ जाएगा भाई, ये तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पद आ जाएगा। और उसका चौथा पद क्या आएगा भाई, चौथा पद क्या आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा चौथा पद। देखिए अब क्या क्या पांचवा पद ढूंढना था, तो पांचवा पद देखिए इस सवाल का क्या यहाँ पर 39 ही इस सवाल का उत्तर हुआ। तो सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में यहीं पर ढूंढ लीजिएगा कि ये सब आपको कब कर पाएंगे भाई, ये भी नियम जानते रहिए। लेकिन ये याद रखिए कि जब डाटा यहाँ पर पदों की संख्या देखा कितने पद हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर 9 है, तो जो अगर विषम रहेगा तो उसमें एक जोड़िएगा। ठीक है, 9 एक 10, 10 का आधा करिएगा भाई, यहाँ पर 5, तो पांचवा पद यहीं से काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर पांचवा पद कौन आएगा, बढ़ते क्रम में। ठीक है, या घटते क्रम में लिख डालिए। ठीक है, दोनों से उत्तर वही आएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मुझे यहाँ पर पांचवें पद का मान क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर 39 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे अब यहाँ पर रूल नंबर सेकंड। ठीक है, अभी आपने रूल नंबर 1 में यह देखा, जब भी माध्यिका की बात आती है हम पदों की संख्या पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। यदि पदों की संख्या अगर ये विषम मिले, ठीक है, तो माध्यिका क्या करते थे, जितना विषम था विषम में से एक जोड़ते थे, उसका आधा करते थे, वे पद का मान ले लेते। ठीक है, जब यहाँ पर पद यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर देखा, जो हमारे पास ये देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, अगर पदों की संख्या अगर सम आ जाए, क्या आ जाए, पदों की संख्या क्या आ जाए, सम आ जाए, अर्थात जब एक इवन नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यिका क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए फार्मूला आपके पास लिखा ही गया है, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करिएगा। मैं इसको जब सवाल लूंगा तो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर करा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मध्य पद, वहाँ भी मध्य पद, यहाँ पर मध्य पद। तो जानते हैं यहाँ पर सम है, यहाँ देखिए सम संख्या है, इसका मतलब यहाँ पर वहाँ पर एक मध्य पद आ रहा था, यहाँ पर संख्या सम होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर 2 मध्य पद आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। ठीक है, हमने कहा कि भाई इसका मध्य पद क्या होगा। ठीक है, तो मध्य पद तो हम जानते हैं, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काट देंगे, तो बचा 2, यही 2 मध्य पद होगा। तो 2 मध्य पद निकालने का तरीका क्या है भाई, तो यहाँ पर यही दोनों क्या करेंगे, 2 बचा हुआ मध्य पद, इसीलिए 2 पद आएंगे। जब भी यहाँ पर सम संख्या आएगी तो बीच के 2 मध्य पद लेना है और उन दोनों क्या करना है भाई, जोड़ना है। लीजिए हमने जोड़ दिया, और बाई 2 करना है, वह क्या मिल जाएगा आपको, माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, माध्यिका क्या होगी, मध्य पद ही। सवाल का 6 4 10 तो 5, तो 5 इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो जैसे वही लिखा गया, देखिए मध्य पद ही, वहां पर भी था मध्य पद, लेकिन वहां पर एक ही पद बच रहा था, सवाल का उत्तर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर संख्या, यहाँ पर एक विषम न होके एक सम है, इवन नंबर है, 2 पद बच जा रहे हैं, बीच के 2 टर्म हमेशा बचेंगे। दोनों पदों को क्या करना है, जोड़ना है, बाई 2 करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले डाटा को, जो भी आपके आंकड़े दिए रहेंगे, उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने के बाद ही कर पाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर वही लिखा गया, देखिए 1/2 n/2 प्रेक्षण का मान, या ऐसे कहेंगे भाई, अगर पदों की संख्या देखा 10, तो 10 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक जोड़ के डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या डायरेक्टली देखेंगे, क्या करेंगे, अगर 10 है, 10 में से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5वें पद का मान, फिर प्लस 6वें पद का मान, फिर बाई 2 करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा। तो ये ऐसे तो क्लियर हो नहीं पाएगा जब तक क्या है, सवाल पे आप न लेके चले, तो यहाँ पर थ्योरी आपको यहाँ से पढ़ेंगे उधर से गायब हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पर। चलिए अब देखिए, ये सुपर क्या है, यूपी सुपर टेट 2019 से पूछा करा कि
किसी कक्षा में यहाँ 6 छात्र, यहाँ पर पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर पदों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ द स्टूडेंट। क्या विषम स्टूडेंट हैं? अर्थात विषम मतलब क्या है? अभी हम लोग देख रहे हैं 9 आ रहा था, या मान लीजिए कोई 13, ये सब क्या विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जो संख्या आ रही है सम संख्या आ रही है, ठीक है। तो मध्य पद क्या होगा भाई? 2 मध्य पद होंगे, और 2 मध्य कौन से पद होंगे? जो बीच वाले पद रहेंगे, ठीक है। मध्य पद क्या है? बीच वाला मध्य पद, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? पहले क्या डाटा बढ़ते क्रम में लिखा गया है या घटते क्रम में लिखा गया है? अगर नहीं तो पहले एक बार क्या उसको बढ़ते क्रम में लिख डालिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या आएगी? तो 12 आएगा। देखिए हमने 12 को यहाँ पर लिखा, ठीक है। उससे बड़ी संख्या देखा हमारे पास क्या है भाई? ये 13 आया, 13 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? ये 14 आया, ठीक है, 14 आपको मिला। इसके बाद क्या काटेंगे? ये आपको मिल जाएगा, ये 16 मिल जाएगा। इसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 आ जाएगा। इसके बाद क्या? 19। तो पहला काम क्या करेंगे? आप डाटा को क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद ही सवाल पे जाएंगे। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, अब हमने डाटा को बढ़ते क्रम में लिख दिया, ठीक है। आप घटते क्रम में लिखते तब भी आंसर वही आता, ठीक है। यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे? जैसे वहां से काटते थे एक पद यहाँ से हमने भी काट दिया, एक पद यहाँ से काट रहे थे, हमारे पास क्या बचा? 2 टर्म बच गए, ठीक है। और 2 टर्म क्या होगा? यही तो माध्यिका क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये आपको मिल जाएगी माध्यिका, ठीक है। माध्यिका क्या होगी? तो हमारे पास देखा कि यहाँ पर है हमारे पास 14 दोनों पदों क्या करना है? जोड़ना है, और बाई क्या करना है? 2 करना है। तो क्या होगा? ये 30 मिल जाएगा। 30 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? ये 15 मिल जाएगा। कि जो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी यहाँ पर देखिए 2 तरह के यहाँ पर सवाल हमने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पर माध्यिका से 2 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जब यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? सम हो, यहाँ पर उसके लिए आपको 2 टर्म का आपको योग चाहिए और बाई 2 करना है। यदि संख्या विषम हो तो उसमें से एक क्या करना है? एक जोड़ना है, अर्थात जो भी उस पद का मान लिखना होगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, कंसेप्ट क्लियर होगी। या दूसरा तरीका यह है कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर देखा अगर ये बहुत बड़ा डाटा दिया, ठीक है, अभी तो छोटा डाटा दिया है, ठीक है, आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थित क्रम से लिख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पर 20 डाटा दिया होता, ठीक है, और वहाँ पर पॉइंट में आ जाता, दशमलव में आ जाता, तो आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने में तब प्रॉब्लम आती, वहाँ पर समय का भी अभाव रहता है। तो उसका मेथड ये है कि आप यहाँ पर पदों की संख्या देखें कितना आया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का क्या करेंगे भाई? आधा करेंगे। क्या लिखेंगे? 6 का आधा करेंगे, क्या आएगा भाई? यहाँ पर क्या आएगा? ये 30। अब क्या लिखेंगे? ये थर्ड आया, अर्थात इसमें क्या करेंगे? अगर पदों की संख्या सम आए तो उसका क्या करना? उसको देख लीजिए, सम आ रहा है, सम 6 आया, उसका आधा करेंगे, क्या आएगा भाई? 3 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, ठीक है, या तीसरे, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड, या लिखेंगे तीसरे, यहाँ पर लिखेंगे पद का मान, ठीक है, तीसरे पद का मान प्लस क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चौथा, यहाँ पर पद का क्या लिखेंगे? का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे? और बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे, ठीक है। तीसरा ही पद क्यों लिखा? क्योंकि हमने देखा पदों की संख्या। तो आपको यहाँ पर तीसरा पद ढूंढना है और चौथा पद ढूंढना है। तो भाई तीसरा पद ढूंढ सकते हैं। देखिए पहला ये हो गया, ठीक है, लिख दीजिएगा, इसको नंबरिंग कर दीजिए। ये दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कहाँ आएगा? तीसरा देखिए ये आएगा, तीसरा पद ये आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? तीसरे पद का मान, तीसरा पद 14 लिखा गया है। उसके बाद क्या है? चौथे पद का मान, देखिए यहाँ पर है, ये चौथा पद ये आ जाएगा, ठीक है। तब यही कारण, जब बड़ा डाटा दिया रहे तो आपको ये व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको वहां से नंबरिंग देख लीजिएगा, वो कौन सा पद आ रहा है, वे पद का मान, फिर उसके आगे वाले पद का मान क्या करिए? जोड़िए और बाई 2 करिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं सवाल पे आता हूँ, अगले सवाल की ओर आता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया भाई इसका क्या होगा? माध्यिका क्या होगी, अर्थात माध्यक क्या होगा, मीडियन क्या होगा, ठीक है। तो सवाल के उत्तर के लिए क्या करेंगे?
जब भी यहाँ पर बात करेगा मीडियन की, मीडियन निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले डाटा को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखिए, तभी आप हम डिसाइड कर पाएंगे। या पहले हम देखेंगे पदों की संख्या क्या है। अगर हम देख रहे हैं भाई, अगर समय ना हो, अगर डाटा बहुत लंबा दिया रहेगा, हम क्या करेंगे, पदों की संख्या ही यहाँ पर ये देखेंगे। देखिए हमारे पास कितने पद हैं भाई, एक, यहाँ पर 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। तो 6 पद हैं, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, 6 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये तीसरा यहाँ पर आएगा, ये थर्ड, और क्या है, चौथा आएगा, ये चौथा यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों का थर्ड, और क्या लिखेंगे, थर्ड एंड लिखेंगे फोर्थ का लिखेंगे, मान लिखेंगे, और क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, तो मुझे यह ढूंढना है कि तीसरा पद कौन सा है, तीसरा टर्म कौन सा है। आइए देखिए डिस्कस करते हैं, तीसरा टर्म की बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा नंबर पहला पद होगा, उससे बड़ा नंबर दूसरा पद होगा, उससे बड़ा नंबर तीसरा पद होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पद की बात करते हैं, तो छोटा नंबर क्या होगा, यह मिल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लिख सकते हैं, नंबरिंग देने के लिए लिख सकते हैं। तो मुझे कहाँ जाना है, तीसरे पद तक जाना है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा, पहला पद ये हो गया, तो दूसरा पद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये मिलेगा। ठीक है, दूसरा पद ये मिलेगा, लेकिन इसको ही मुझे जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए क्या, तीसरा पद। तो तीसरा पद आपको मिल रहा है, ये चाहिए इसको, ये तीसरा पद होगा, तो इसको हम टिक कर देते हैं कि ये मुझे लेना है, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे भाई, ये हो गया तीसरा पद, प्लस चौथा पद भी लेना है, तो चौथा पद क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी लेना है, ये चौथा पद है, और आगे जानने की जरूरत नहीं है, आगे इसलिए जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं भाई मुझे आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे 75, यहाँ पर बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई, ये कितनी बार, 3 बार जाएगा, यह आपको 37.5 होगा, जो आपको राइट आंसर दे रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, मैं आपको क्या बताने का प्रयास किया, जब भी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पदों की संख्या पे जाएंगे। ठीक है, अगर पदों की संख्या सम आए, ठीक है, तो पदों का सम करना पड़ेगा। हमने देखा कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या मिल रही थी, एक सम संख्या मिल रही थी। जब सम संख्या मिले उसको 2 से डिवाइड करिए, कोई भी संख्या मिलेगी आप उसको, या ऐसा कर सकते हैं, आपको मान लीजिए 20 मिला तो 10वें पद का मान यहाँ पर है, अगर 40 मिला तो क्या हुआ भाई, 20वें पद का मान, उसका आधा करेंगे। तो मैं देख रहा था 6, तो मुझे तीसरे पद का मान, उसके आगे एक पद और लेंगे, चौथे पद का मान यहाँ से लिखेंगे और बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर यूपी टीजीटी 2010 में पूछा, करा आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 22 है। यहाँ पर क्या करा भाई, आरोही क्रम में, यही अच्छा है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आरोही क्रम में कह दिया या अवरोही क्रम में, तो आपको यहाँ पर व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि माध्यिका क्या होता है भाई, मध्यपदी। तो आपको यहाँ पर डाटा सबसे यहाँ पर अच्छा है कि ये एक लाइन लिख दी गई। ठीक है, यह लाइन लिखने से कि डाटा की यह आपको व्यवस्थित करना नहीं है। ठीक है, आपको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखना नहीं है, क्योंकि वह कह दिया कि ऑलरेडी हमने आरोही क्रम में लिखा है। ठीक है, आरोही क्रम लिखा है, तो मुझे बढ़ते क्रम में मैं देख रहा हूँ, देखिए बढ़ते क्रम में आपको दिखने पर नजर भी आ रहा होगा, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कह दिया। ठीक है, करा यहाँ पर जो आंकड़े आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये आंकड़े दिख रहे हैं, इसका करा कि जो माध्यिका होगी का, वो करा कि यहाँ पर 22 है। ठीक है, अब माध्यिका कैसे निकालते हैं भाई, माध्यिका निकालने का तरीका क्या, एक अंक आप इधर से काटेंगे, एक अंक इधर से काटेंगे। क्यों मैं काट रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि कह रहा कि वह अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित करके अगर रहे, तो सर आपने ये बताया कि एक अंक बाएं साइड से काटना है, दूसरा अंक क्या है, दाएं साइड से काटते रहेंगे। अब जो बचा वही क्या होगी, माध्यिका आएगी। देखिए ये इससे कट गया, हमारे पास क्या हो गया, ये इससे कट गया, यहाँ पर इससे कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब बचा कितना भाई, अब हमारे पास क्या कहते हैं, 3 अंक इधर से काट दिए हैं, और हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 32 बचा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर 11 इधर था भी, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, वह काटेंगे किससे, एक बार देख लेते हैं,
देखिए यहाँ पर एक अंक इसको ये इधर से काटते हैं, ठीक, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। 10 इधर से काटा, एक अब क्या इधर से काटा, फिर एक इधर से काटेंगे, एक क्या इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, हमारे पास एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, ये हमारे पास कितना बचा? हमारे पास केवल 2 टर्म बचे हैं, ये भी क्या है सही कर लीजिए। हमारे पास क्या है भाई 17 के बाद यहाँ पर यक्स आएगा, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पर सही, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद बचे? 2 टर्म बचे, ठीक है। तो वो 2 टर्म कौन से हैं? आप कहेंगे सर यक्स प्लस 5 है और यक्स प्लस क्या है 7 है। अब यहाँ पर क्या निकालना है इसका माध्यिका निकालना है। तो 2 टर्म बचे हैं, दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे, ये किसका फार्मूला हो जाएगा? ये कहेंगे EMO, यहाँ पर क्या होगा माध्यिका, ठीक है। यहाँ पर मीडियन EME कर दे रहे हैं, EME से मीडियन है, ये EME का मान ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। ये कह रहा है कि जो माध्यिका हम कह रहे हैं कि आपने बताया कि माध्यिका तो ये आ रही है, वह कह रहा है कि माध्यिका जो आपको आएगी वह कह रहा है 22 के बराबर है, तो यहाँ पर 22 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 22 कर लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, ये डायरेक्टली यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए 2x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 5 12 मिल जाएगा, बाई क्या होगा 2 होगा, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 22 होगा। या आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, या 2 कॉमन लेके यहाँ से 2 कॉमन लेके कटा देते हैं, हमारे पास क्या होगा यक्स प्लस 2 कॉमन लिया, देखिए यहाँ पर तो 2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, इक्वल टू यहाँ पर 22, यह इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा यक्स बराबर क्या होगा 22 माइनस क्या होगा 6, तो क्या होगा यह 6 और यहाँ पर क्या होगा ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 16 आ जाएगा। तो यक्स का मान सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में यक्स का मान पूछ रहा है, तो यक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये दूसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है, दूसरा इस सवाल का राइट आंसर होगा। या दूसरा तरीका यह था, हम यहाँ पर पदों की संख्या काउंट करते भाई 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर क्या भाई 9 10 एक यहाँ लेके 10, ठीक है, तो बार बार ध्यान दीजिए क्योंकि वो ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो 10 है, तो 10 का क्या करेंगे भाई तुरंत आधा करेंगे, 10 का तुरंत आधा करेंगे, तो कहेंगे 5वां, तो 5वां यह जोड़ लीजिए, एक यहाँ पर आपको 2 3 4 5 5वां पद ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 5वें पद का मान, जो ऑलरेडी देखिए 5वें पद का मान ये था, 6वें पद का मान देखिए ये था, और बाई 2 करना है, ये करा माध्यिका के बराबर है, तो कर दिया, सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर मेथड तो आप लोगों ने सीख लिया। देखिए सवाल ऐसा होना चाहिए भाई, आप जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या सीटेड वाला सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या यूपी टेट का है, अगर मान लीजिए कोई भी एसएससी का भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहीं से भी मिले तो यहाँ पर उसके सारे यहाँ पर मेथड आपको अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसके रूल्स को और जितना प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप को, तो उतना ही आपके लिए बेहतर तरीका होगा अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए अब कह रहा है ये देखिए ये ऑलरेडी ये भी कह दिया कि डाटा क्या आरोही क्रम में लिखा है, तो आरोही क्रम में जब लिखा जाए तो क्या होगा मध्य पद ही माध्यिका होगा। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। यहाँ पर क्या करेंगे जो मध्य पद, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई एक 21 इधर से काट दीजिए, डायरेक्टली काटना ही है क्योंकि ऑलरेडी कह दिया एक लाइन दिया है आरोही क्रम, ठीक है, तो केवल काटना है, एक इधर से काटिए, ठीक है, एक इधर से काटिए, इधर से काटिए, तो हमारे पास क्या बचा केवल एक ही पद मिला, ठीक है। अगर 2 पद मिलता दोनों को जोड़ते बाई 2, अगर एक पद मिल रहा है तो क्या करेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे यक्ष प्लस लिखेंगे 2, अगर बाई क्या करेंगे 1 ही करेंगे, 2 रहेगा 2 करेंगे बटे, अगर एक पद आएगा तो एक ही करेंगे। यहाँ पर बराबर किसके होगा, ये क्या मिल गया, ये माध्यिका, ये कह रहा कि माध्यिका 12 है, यहाँ पर ऑलरेडी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यक्ष प्लस ये इधर आएगा 12 माइनस 2, तो यक्ष बराबर क्या मिल जाएगा, ये आपको 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 2 ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो आपने उसका मेथड सीखा कि सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है कि सवाल ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, कह रहा कि भाई प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, प्रथम से कह रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ पर 10 की बात करा, ये तो ऑलरेडी बता दिया। पदों की संख्या कितनी है, ये ऑलरेडी कहा कि 10 है, ठीक है। प्रथम 10 क्या लेना है,
प्राइम नंबर लेना है तो हम जानते हैं भाई, तो मुझे तो क्या निकालना है, उसका क्या पूछ रहा है यहाँ पर माध्यिका। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे भाई, 10 आपको यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहेगा, लिखना चाहते तब भी आंसर वही आएगा, तब काट सकते हैं। एक 10 लिखेंगे, 10 लिखने के बाद एक अंक इधर से, एक अंक क्या बाएं साइड से काटते रहेंगे, जो आएगा बीच में सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका, सर आपने बताया कि जब यहाँ पर 10 अभाज्य संख्या लिखनी है, हम पदों की संख्या, तो मुझे क्या चाहिए सर, आपने बताया कि माध्यिका चाहिए, तो माध्यिका कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे सर माध्यिका ऐसे निकलेगी, आप यहाँ पर जो 10 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यह डिवाइड निकलेगा, तो यहाँ पर माध्यिका क्या होगी, 5वां पद। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5वां पद, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर है 6वां यहाँ पर पद। ठीक है, और बाई क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, वह क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, तो 5वां पद, 5वां अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 5वां लिखेंगे, 6वां लिखेंगे, तो आपको 10 तक लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर 1। ठीक है, 3, इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 11 आएगा। ध्यान दीजिएगा, मुझे कहाँ तक लिखना है, केवल मुझे 5वां तक जाना है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 1, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, आपको यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, आपको लिखना है कितना, 5वें और 6वें से ही आपका उत्तर निकल जाएगा। माध्यिका पूछा गया था, अगर पूछता भाई माध्य निकालिए तो हम क्या करते, तो अब आपको 10 लिखना पड़ता। ठीक है, तो ऐसे मुझे कितना लिखना पड़ रहा है, आपको बस इतना लिखेंगे, तो इसका क्या होगा भाई, 5वां पद हम देख रहे हैं 11 है, प्लस क्या होगा यहाँ पर ये 13 है, 6वां पद बाई क्या करेंगे 2, अगर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, ये मिल जाएगा, ये कितना, ये 24 मिल जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपको बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट सीखिए, उसको मेथड को सीखिए, लॉजिक को सीखिए, जिससे आने वाला एग्जाम आपको सफलता दिलाए। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि माध्यिका का जो कंसेप्ट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगर न समझ में आए भाई, एक बार दोबारा बार बार देखिएगा, तो हो सकता है कभी ऐसा होता है कि बार बार देखने से यहाँ पर है तो कोई चीज़ें मिस रहेगी, तो वह भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या क्या भाई, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, यहाँ पर है कह रहा कि भाई, कह रहा दिए गए आंकड़ों में, ठीक है, दिए गए आंकड़ों में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया और इनकी माध्यिका से सेवन है, तो यहाँ पर क्या यक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह कह रहा कि जहाँ पर एक लाइन आपको मिले आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो तुरंत क्या करेंगे भाई, आप यहाँ से काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर है माध्यिका की जब बात करें, देखिए जब आरोही क्रम में कही दिया तो मुझे आपको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, आप एक अंक यहाँ से काटिए भाई, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, 2 अंक काट दिए, एक अंक यहाँ से काटिए, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से काटिए, क्या बचा क्या ना, 2 अंक बचे हुए हैं। देखिए, तो दोनों क्या करना है, जोड़ना है, यहाँ पर लिखेंगे यक्ष प्लस क्या होगा, और यहाँ पर यक्ष प्लस 2, 2 अंक बचे हुए हैं, 2, यहाँ पर बाई क्या कर 2 करेंगे, यह क्या आ गया, इसकी माध्यिका आ गई। वह कह रहा जो माध्यिका है, वह कह रहा कि ये ऑलरेडी कह रहा ये 17 है, तो कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर जोड़ेंगे 2x प्लस 2 बाई 2 बराबर क्या होगा 16। 2 को ऊपर से कॉमन लेके वहाँ पर ये 2 कटा दीजिए, तो हमारे पास 2 हमने मान लीजिए यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो 2 2 कट गया होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा भाई, ये 17 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 17 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, तो आपने मेथड सीखिए, मेथड आपका क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से सवाल अच्छा कर पाएंगे। या दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर पदों की संख्या में आपको कंफ्यूजन हुआ, अगर कोई एक टर्म छूट गया, तो यहाँ पर सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। तो अगर ऐसा तो फटाफट क्या है, दोनों साइड से यहाँ पर एक अंक काटते रहिए, जो बीच बचा वह क्या होगा, यह माध्यिका होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, सेम वही है भाई, यहाँ पर करा कि देखिए ये क्या है, ग्रुप डी में पूछा गया है, करा कि निम्नलिखित प्रेक्षणों का आरोही क्रम में
सब अच्छा है कि आरोही क्रम में दिया ही गया। बस क्या करना है आपको, तो काटना ही है भाई, यहाँ पर काट लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, आपको काउंट भी नहीं करना है। जब ये आरोही क्रम में कही दिया तो हम क्या करेंगे, 95 इधर से गया, 29 इधर से गया, यहाँ 84 इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये भी इधर से गया, ये भी इधर से गया, ये भी इधर, बचा इतना। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 2x प्लस लिखेंगे 2 और बाई 2 करते 2 कट जाएगा, तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, x प्लस 1। यह माध्यिका किसकी दी गई है, ये करा कि ये 63 है, तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, ये 62 आ जाएगा। देखिए एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में सवाल का उत्तर दे पाएंगे जब इसका इस तरह कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि सर आपने बताया कि जितने टर्म रहते हैं बचे रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या करिए, जोड़िए, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ये क्या भाई, ये देखिए यूपी ये टेड में आया है। अब करा कि यहाँ पर है, इसे व्यवस्थित किया गया, इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, सेम वही है। आप यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी कह दिया कि हमने व्यवस्थित क्रम में दिया गया है, तो व्यवस्थित क्रम में दिया रहे तो आपको करना क्या भाई, आपको तो केवल आपको काटना ही तो है, यहाँ पर है उसको हटाना ही तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हटा दीजिए, उसको यहाँ पर है हमारे पास उस नंबर को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर क्या, अगर देखिए एक रूल तो कभी कभी थ्योरी में ये भी पूछता है, अगर किसी माध्यिका के, ठीक है, अगर दोनों साइड से, अगर एक क्या है बाएं साइड से एक अंक काट दिया जाए तो दूसरे से क्या है यहाँ पर एक अंक काट दिया जाए तो उसके माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा, तो माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये अंक हट गया होता, ये भी अंक हट गया होता, तो हम पूछते कि बताइए माध्यिका क्या आएगी, तब भी आएगा। लेकिन अगर जब माध्यिका तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर पूछेगा क्या माध्य परिवर्तन होगा, तो यस, माध्य बदल जाएगा और यहाँ पर क्या बहुलक भी बदल जाएगा। अर्थात यह केवल एक ही याद रखिए, अगर माध्यिका के क्रम में अगर किसी यहाँ पर एक कोई भी आपको डाटा दिया गया, दोनों साइड से कोई अंक हम डिलीट कर दें या रिमूव कर दें या जोड़ दें, तो यहाँ पर उसके माध्यिका अपरिवर्तित रहती है। एक बार सवाल पूछा गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं। देखिए ये 9 इधर से काटा हमने, यहाँ 32 इधर से गया, हमारे पास ये इधर से गया, ये भी इधर से गया, ये भी इधर से गया, ये भी इधर से गया। ठीक है, हमारे पास यही 2 अंक बचे। ठीक है, यही 2 अंक करना है, इन दोनों क्या जोड़ना है, जो जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर क्या होगा, ये 2x से 3x होगा और 3x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या है, इसको जोड़ रहे हैं। देखिए 1 माइनस 13, लेकिन निगेटिव नंबर ज़्यादा है तो निगेटिव क्या आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ये 12। अब बाई 2 करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे, आपको पास जो वैल्यू है ये कारा कितना दिया है, ये दिया गया 24 दिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 3x माइनस 12 इक्वल टू 24 दूना 48 होगा, या 3 यहाँ पर क्या 3x बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कितना मिल जाएगा, ये 8 2 10 मिल जाएगा, 4 2 6 मिल जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 60 अपान क्या 3, इसको डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतने में सवालों का प्रैक्टिस करा दिया हो तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर माध्यिका का तो सारे कंसेप्ट आपने सीख लिया। ठीक है, माध्यिका के जो रूल्स हैं मैं ये बताया कि कैसे आप निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूपी टेट देखिए 1 से लेके जो है 5 वाले में ये 2022 से पूछा गया था। देखिए थ्योरी वही पूछा है। ठीक है, कंसेप्ट आपने सीखा, हमने ये भी बताने का प्रयास किया। सवाल पढ़िए, यदि आरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में 2 तरीके के सवाल आते हैं। यहाँ पर जब अनग्रुप डाटा हो, ठीक है, हम ग्रुप डाटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, या अनग्रुप, यदि क्या आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा ली जाए, हमने कहा कि आप हटा लिए जाए या जोड़ दिया जाए, करा कि तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक में प्रभावित रहता है, अर्थात उसके मान में क्या यहाँ पर ये क्या करता है, उसको प्रभावित कर देता है। तो आप देख जानते हैं कि अगर माध्यिका में तो क्या कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर करा कि भाई यहाँ पर करा कि करा डिलीटेड फ्रॉम द बोथ इन द यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर द डाटा, और यहाँ पर करा क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि भाई उसको इफेक्ट किसमें पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे कि माध्य में
ठीक है। माध्य में और बहुलक में क्या करेगा, यहाँ पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी या उसका मान अपरिवर्तित हो जाएगा, ठीक न, क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन बहुलक में परिवर्तित क्या होगा, नहीं होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो वह कह रहा कि भाई किसके मान में बदलाव होगा ये, तो आप कहेंगे सर माध्यिका बदल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बदल जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, माध्यिका बदल जाएगी, बहुलक बदल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर बदल जाएगी, ठीक है। तो वही करा कि भाई, करा कि अगर केंद्रीय के में कौन सा मापांक प्रभावित होते हैं, प्रभावित कौन सा होगा भाई, इफेक्टेड कौन सा होगा, बहुलक तो कोई सॉरी माध्यिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे, देखिए ये देखिए कहा, ये तो आंसर होगा नहीं, ये इसमें क्या होगी, करा कौन सा प्रभावित होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि माध्यिका यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन माध्य और बहुलक क्या होगा, वो बदल जाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। यह इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। देखिए यूपी टेट में आया था, तो यह कभी भी आपको देखने को अदर एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या पूछा भाई, देखिए सवाल ऐसे भी देखने को मिल सकता है। करा यूपी टेट में यहाँ पर 6 से लेके 8 वाले में सवाल पूछा था, करा कि 12 प्रेक्षण, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी आपको डिसाइड कर दिया कि टोटल जो यहाँ पर जो पद है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ द टर्म की बात कर रहा है, टोटल कितने हैं, ये आपको बता दिया कि 12 क्या है हमारे पास, ये 12 पद है, ठीक है। हमारे पास कितने पद है, ये ऑलरेडी कह दिया कि भाई ये 12 पद है, ठीक है। तो जब 12 पद है, तो हम जानते हैं सवाल में कह रहा है उसकी कह रहा जो समस्त 12 पदों की क्या माध्यिका दी गई, लेकिन आप देख रहे हैं डाटा तो दिया ही नहीं, तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे भाई, निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे माध्यिका निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, हम क्या करेंगे, पदों की संख्या 12 है, तो 12 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, मुझे क्या क्या चाहिए, 6वें यहाँ पर लिखेंगे पद का मान चाहिए, ठीक है, प्लस उसके आगे वाले, क्योंकि ये सब क्या है भाई, संख्या क्या आ गई, ये आपको मिल गई, यहाँ पर एक विषम संख्या मिली और सम संख्या मिली, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 6वें पद का मान, ठीक है। क्या करेगा, 6वें पद का मान लिखेंगे, 6वें पद का यहाँ पर लिखेगा मान, प्लस क्या लिखेंगे, 7वें यहाँ पर लिखेंगे, 7वें पद का क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मान, और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6वें पद का मान, फिर 7वें पद का मान, और क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे। यह किसके बराबर होगा, ये आपको एम ई माध्यिका के बराबर होगा, ठीक है। तो डाटा तो नहीं दिया गया है, लेकिन यह भी कह रहा है भाई, वो कह रहा कि 6वें पद का मान, 6वां पद का, 6वें पद का मान तो दिया ही गया है, डाटा नहीं दिया, लेकिन जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो तो मान दिया है। उसका मान क्या दिया है, ये देखिए 6वें पद का मान, यहाँ पर क्या चाहिए था, 7वें पद का मान, तो 7वें पद का भी मान देखिए ऑलरेडी आपको दिया गया, यहाँ पर ये 15 दिया गया, और बाई 2 तो फार्मूला में है, ये आपको मिल जाएगा मीडियन, ठीक है। ये क्या होगा, ये इसकी माध्यिका होगी, इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा भाई, क्या होगा, ये 29 हो जाएगा, 29 बाई क्या होगा 2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये 14.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट आपने सीखा, यहाँ पर ये जो रूल्स था ये चलिए चला गया, कोई बात नहीं। तो आपने इसका कंसेप्ट आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जब आपने देखा कि डाटा न दिया हो, तब भी हम क्या है माध्यिका फाइंड करेंगे, वहाँ पर हो सकता है कि वह हम पदों की संख्या देख लेंगे। वहाँ मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो क्या चाहिए था इस सवाल में, मुझे तो 6वें और 7वें पद का मान चाहिए था, वो ऑलरेडी दिया था, वही मुझे चाहिए था, और सारे टर्मों की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे आंसर से मतलब है, तो मुझे सीरीज से भी मतलब नहीं था, तो वो ऑलरेडी आपको दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता। अब यहाँ पर क्या दिया है भाई, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से, तो यहाँ पर सी टेड वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहा भाई, माना कि आंकड़े, ठीक है, ये आंकड़े दिया गया है, ठीक है, ये आंकड़े दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अवरोही क्या अवरोही आरोही क्रम की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आंकड़े को आपको ध्यान देना पड़ेगा, डाटा पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या डाटा बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो अगर बढ़ते क्रम में नहीं लिखा गया है तो क्या करेंगे, पहले डाटा को बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, व्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तभी सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो पहले यह देख लीजिए कितने पद हैं भाई, एक बार जोड़ भी सकते हैं,
वहाँ से भी जा सकते हैं भाई, जा सकते हैं। देखिए मुझे क्या चाहिए भाई, पहला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, 15 पदों की संख्या मिल गई कितनी, पदों की संख्या 15। तो यह कह सकते हैं भाई हम माध्यिका चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है भाई, पदों की संख्या मिल गई क्या, एक विषम। तो लिखेंगे 15 + 1/2 अर्थात क्या होगा, यहाँ पर 15 16। तो 16 का क्या होगा, आठवें पद का क्या लिखेंगे, मान होगा, मान क्या होगा, वही माध्यिका होगी। तो 8वां पद ढूंढिए कौन सा होगा भाई, तो 8वां पद ढूंढते हैं। 8वां पद एक ढूंढना चाहते हैं तो देखिए पहले क्या करेंगे, 8वें पद लिखेंगे। पहले देखिए पहला ये सबसे छोटी संख्या ढूंढिए कौन सी है भाई, सबसे छोटी संख्या देखिए 8 नजर आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर लिखते हैं 1, ठीक है। मुझे तो क्या चाहिए, 8वां पद चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर ये, उसके बाद क्या पहला हो गया, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा क्या होगा, ये होगा, ठीक है। दूसरा आपको ये, तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा आपको मिलेगा ये तीसरा क्या होगा, ये मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर तीसरा ये मिलेगा, ठीक है, तीसरा ये मिलेगा। और चौथा क्या मिलेगा भाई, चौथा आपको ये मिलेगा, ठीक है, चौथा ये मिलेगा। पांचवा क्या मिलेगा, यहाँ पर ये पांचवा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, यही सब ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर पांचवा ये मिलेगा, ठीक है, पांचवा ये मिलेगा, ठीक है। 14 लिखा है तो ये छठवां ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सातवां क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आठवां क्या होगा, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, 8वां पद का मान क्या, ये 14 था। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो इसकी माध्यिका क्या हो गई भाई, ये माध्यिका कितनी आ गई, यहाँ पर है। तो ये जो माध्यिका कह रहा है यक्स, तो यहाँ पर ये माध्यिका यक्स है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये माध्यिका क्या होगी, यक्स आ गई, तो ये आ गया, ठीक है। ये डाटा को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अंक काटेंगे, देखिए बड़ा डाटा आ गया तो हम व्यवस्थित नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या ढूंढेंगे, कितने पद आ रहे हैं भाई, 15, 15 में एक जोड़ना है तो क्या आएगा भाई, 16 आएगा। उसका आधा करेंगे 8वां पद, तो 8वां पद बढ़ते हुए क्रम में देख लीजिए कौन सा होगा, अब इसे नंबरिंग कर लीजिएगा, ध्यान के नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि जब बड़ा डाटा हो तो डायरेक्टली करना है, ठीक है। ये लेकिन फिर ये तो यक्स का मान आ गया, करा यदि 8 के स्थान पे 18 कर दिए जाए, ठीक है। 18 जब कर देंगे, ठीक है, तो 18 करेंगे, 18 करेंगे भाई, तो ये क्या, जो ये पहला अंक तो होगा नहीं, ये तो हट जाएगा ना, ये तो क्या होगा भाई, तो पहला अंक ये तो बड़ा हो जाएगा। 18 किया, 8 के स्थान पर 18 किया तो कहाँ आ जाएगा भाई, तो ये कहीं इधर आएगा। चलिए मान लेते ये 18 कर दिया, ठीक है, हमने 18 कर दिया। लेकिन जो नंबरिंग कर रहे थे, नंबरिंग क्या होगा, अब यहाँ से नंबर 9 क्योंकि 18 हो गया, तो हमारे पास जो नंबर आएगा, तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। फिर हम देखिए 8वां नंबर देखे थे, 8वां नंबर कौन सा आ रहा था भाई, ये 8वां नंबर 14 आ रहा था, ठीक है। तो लेकिन क्या 8वां नंबर, तो हमारे पास क्या होगा भाई, अब 9वां नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो 9वां नंबर हमें देख रहा हूँ कौन सा आएगा भाई, तो 14 के बाद कौन सा आएगा भाई, 14 के बाद क्या आएगा, 15, ठीक है। 14 से बड़ा कौन नंबर है, 14 से बड़ा क्या है, 15 है, तो यहाँ पर कहेंगे 15 आएगा। तो ये कह सकते हैं जो माध्यिका आएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, माध्यिका क्या मिल जाएगी आपको, माध्यिका आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगी 15, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा कि यहाँ पर तो आंकड़ों का माध्यक y है, ये कह रहा कि ये माध्यक y है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहा इन दोनों का सम कर रहा है, तो x + y बराबर क्या लिखेंगे, 14 था ये, प्लस क्या होगा यहाँ पर 15, इसको सॉल्व करेंगे 29 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है कि सर आपने ये 8 था, ठीक है, अब यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर सब उसको 18 कर दिया, तो यह कह सकते हैं कि जो यह क्या होगा भाई, ये तो एक टर्म क्या हुआ, एक टर्म हट गया, 18 कहाँ आएगा 18 तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, 18 देख रहे हैं सबसे लास्ट चला जाएगा। जब 8वां पद ले रहे थे, ठीक है, तो एक कम कर दिए, हम जानते हैं मुझे तो कौन पद चाहिए था, 8वां पद, तो एक कम कर दिया, इसका मतलब उसके आगे वाला 8वां टर्म होगा। तो यहाँ पर मैं देखा कि भाई जो हम 14 ले रहे थे, 14 से बड़ा मैं ढूंढना चाहता था, 14 से बड़ा 15 दिख रहा था, यहाँ पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पर 15 आ रहा था, तो मुझे पता चल गया कि ये 8वां पद होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो कौन सा आएगा बढ़ते क्रम में, तो ये आएगा, ये आ जाएगा
15 आएगा, दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पर सीटेड वाले सवालों को सॉल्व करिए तो वहाँ पर आपको दिमाग ज़्यादा चलाने की जरूरत होती है। अगर सीटेड वाले सारे सवालों को सॉल्व करिए तो आप यहाँ पर अपने यहाँ पर टीजीटी वाला सवाल हो या यहाँ पर बिहार वाला सवाल हो या दोस्तों कोई भी सवाल हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर वर्बली कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर कहा दी गए आंकड़ों में 30 के स्थान पे वह 100 कर दिए जाए तो कह रहा माध्यिका का अंतर क्या होगा। वास्तव में पहले तो माध्यिका क्या होगी, बदलेंगे तो डाटा बाद में। पहले क्या है, 30 के स्थान पे 100 न रखे, 30 के स्थान पे 30 ही रखा जाए तो माध्यिका क्या होगी। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे माध्यिका हमारे पास क्या आ जाएगी भाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी माध्यिका की, ठीक है, तो माध्यिका की बात करते हैं तो हमारे पास क्या, डाटा को क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो पहले सबसे छोटा अंक लिख लीजिए, ये देखिए 10 काट लीजिए। छोटा अंक दिया तो क्या करेंगे, कम दिया तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी कर सकते हैं व्यवस्थित, बड़ा दिया तो आप पदों की संख्या पे जाएंगे। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 10 लेंगे, उसके बाद क्या आएगा भाई, ये 20 लीजिए, यहाँ पर 20 हमारे पास क्या हो गया, ये 30 कर दीजिए। ठीक है, 30 के बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, ये 40 कर दीजिए, यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, 40 के बाद क्या 50 भी कर दीजिए, 50 का लिख दिया। उसके बाद क्या 60 कर दीजिए, 60 भी कर दिया। ये इसके बाद क्या आएगा भाई, ये आपको 70 भी कर दीजिए, यहाँ पर ये 70 भी कर दीजिए। अब इसके बाद क्या 80 भी आ जाएगा, ये 80 यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 90। ठीक है, सबको क्या कर दिए, बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब करा कि इसका माध्यिका क्या होगी भाई, हम जानते हैं माध्यिका कहाँ हो जाएगी भाई, 3 टर्म इधर से, कितने टर्म, 3, ये 1 2 3 टर्म इधर से और यहाँ पर 3 टर्म हमारे पास क्या इधर से आ गए, एक टर्म इधर से, ये बीच वाला टर्म ये आएगा। तो ये कह सकते हैं जो माध्यिका होगी ये क्या होगा, EME होगा। ठीक है, EME का मान क्या होगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा, सवाल में ये भी कहा कि अब जो आप 30 ले रहे हैं, 30 के स्थान पे क्या कर दिया है, 100 कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 कर दिया जाए, ये 30 को हटा के क्या कर दिया है, 100 कर दिए जाए। ठीक है, तो 100 करने पर तो मेरा डाटा क्या है, अवरोही और क्या आरोही क्रम में बदल जाएगा। तो ये कह सकते हैं डाटा क्या हो जाएगा, पहले 10 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या, ये तो 100 हो गया, तो 100 तो क्या अंत में चला आएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 90 आ जाएगा, यहाँ पर 100। क्यों, क्योंकि हमने डाटा को आपको हमेशा व्यवस्थित क्रम में घटते क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना होगा। लेकिन जब हमने 30 के स्थान पर 100 किया तो हमारे पास क्या होगा, तब माध्यिका क्या हो जा रही है भाई, यहाँ पर 4 टर्म इधर से डिलीट, यहाँ पर 4 टर्म इधर से डिलीट, यहाँ पर हटा दिए, यहाँ पर क्या रिमूव कर दिए, तो हमारे पास क्या है, ये 60 आ गई। तो ये कह रहा कि अब माध्यिका ME मालते डैश आ गया। ठीक है, ये 60 आ गया। अब कह रहा कि ये अब क्या अंतर आया, दोनों माध्यिकाओं का अंतर क्या आया, तो अब कहेंगे सर ये मुझे अंतर मिल गया कितना, यहाँ पर ये 60 था, 60 से क्या ये 60 था, पहले पहले 50 था, अंतर 10 का आ गया। तो सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का यह राइट आंसर होगा। तो एक बार मेथड सीखने का प्रयास करिएगा तो सवाल कोई भी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या माध्यिका में आप लोगों ने यह सीखा, डाटा को व्यवस्थित क्रम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर बड़े डाटा दिए हैं तो डायरेक्टली पदों की संख्या देखेंगे, उसका आधा कर लेते हैं। अगर विषम सम संख्या है, दोनों का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे सवाल। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा जो मेरा जो कंसेप्ट जो मैं डिस्कस कराया वो बताया कि भाई माध्यिका को तरीका फाइंड करने के लिए दो ही तरीके आपको अब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अनग्रुप्ड डाटा में जब पदों की संख्या क्या है भाई, एक समय, ठीक है, यहाँ पर एक विषमाइड, हम क्या करेंगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य का ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। समांतर माध्य कहिए या औसत भी कहिए, ठीक है, या औसत कहिए या क्या मीन कहिए, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कहिए, मीन कहिए, एवरेज कहिए, सबका रूल वही। ठीक है, इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि भाई आजकल सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं भाई, आजकल सवाल जो पूछे जा रहे हैं दोनों को मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो कहेगा कि भाई इसका समांतर माध्य इतना है उस डाटा का, तो उसमें बताइए माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर सवालों का जो ट्रेंड है थोड़ा हल्का सा बदल गया है। यहाँ पर डायरेक्टली भरे माध्यिका पूछता था, यहाँ पर हम लोग समांतर माध्य
पूछते थे। लेकिन अब सवालों में क्या करता है, समांतर माध्य कहेगा इतना है तो उस सीरीज का या उस डाटा का बताइए क्या माध्यिका क्या होगी। तो सवाल पहले मेथड चलते हैं, मेथड क्या कहता है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए करा, यहाँ पर क्या हम अब बात किया क्या कर रहे हैं, अनग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे हैं। अनग्रुप्ड डाटा मतलब हमने डाटा को अभी देखा कि जितने भी डाटा थे वह अनग्रुप्ड था। ग्रुप डाटा कब कहेंगे, जब इंटरवल दिया रहेगा 10 से 20 40 दिया रहेगा, हम कहेंगे वहां पर क्या ग्रुप डाटा। ठीक है, चलिए यहाँ अब हम बात करेंगे इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर प्रेक्षणों का माध्य कैसे निकालेंगे, उसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। आप सभी क्या लिखा देखिए, सभी यहाँ पर क्या कह रहा कि सभी प्रेक्षणों के मानों का योग। ठीक है, जितने भी आपको प्रेक्षण दिए गए, जितने भी डाटा दिए रहेंगे, तो अभी हम लोग क्या करते व्यवस्थित क्रम में लिख देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थमेटिक में आपको व्यवस्थित क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या सभी डाटा को जोड़ देना है। ठीक है, जितने भी नंबर दिए रहेंगे यहाँ पर सबको जोड़ देना है और क्या करना, उसी संख्या जितनी संख्या रहेगी कुल संख्या से क्या करना है, कुल संख्या से अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। या हमारे पास देखिए डाटा अगर क्या हो, अगर हमारे पास डिफरेंट डाटा हो x1 x2 यहाँ पर x3 हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह जो भी xn हो तो क्या करना है, जब इसका मार्ग निकालना पड़े क्या करेंगे, सभी क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए हमने सबको जोड़ दिया। ठीक है, जितने भी डाटा जोड़ दिए और बाई क्या करेंगे, अगर n पद है तो क्या करेंगे, ये n आ जाएगा। ये इस सवाल का क्या होगा, ये होगा माध्य आ जाएगा। ठीक है, ठीक है माध्य आ जाएगा। तो अभी सवालों पर लेके चलेंगे, उसके मेथड क्यों लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो इसके रूल है उसके प्रोसेस को समझेंगे। चलिए मैं सवालों की ओर चलता हूँ। यह आसान सा, ये ऑलरेडी सभी पता है। क्या करेंगे, सभी जो वहाँ पर जो भी डाटा रहेगा सबको जोड़ेंगे और कितने टर्म है उस टर्म से क्या करेंगे, सभी टर्म को जोड़ लेंगे और जितने टर्म है और यहाँ पर वो उस नंबर से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ पर इस सवाल पे आते हैं। कह रहा देखिए संख्याओं का एक समूह का माध्य 15 है। ये ऑलरेडी कह रहा कि भाई यहाँ पर यदि संख्याएं हमारे पास ये है तो यक्स का मान निकले। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि भाई माध्य क्या होता है, भाई मीडियन क्या होता है, यहाँ पर सॉरी माध्य मतलब क्या है, मीन। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, यहाँ पर माध्य क्या होता है, हमने आपको बताया कि जब भी औसत की बात करें या माध्य की बात करें तो क्या होता है, सभी डाटाओं को क्या करना, जोड़ना है। हमारे पास क्या भाई, ये पहला टर्म है, ठीक इसको लिख लीजिए। ठीक पहला, इसका क्या लिखेंगे, ये दूसरा टर्म है। सबको क्या करेंगे, पहले जोड़। ठीक है, ये 15 आ जाएगा, प्लस कितना होगा, ये 20 होगा, प्लस कितना होगा, ये यक्स आएगा। ठीक है, कितने पद हैं जोड़ लीजिए भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब अपान क्या करेंगे, 5 करेंगे। ये 5 ये क्या होगा, ये माध्य आ गया। वह कह रहा कि माध्य आप जो निकाले हैं ये तो ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी आपको माध्य दिया है। ये माध्य आपको दिया गया, कह रहा है ये 15 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कैसे आ जाएगा, करिए यहाँ पे भाई। ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा, ये 15 5 20 मिल जाएगा। ठीक है, 20 और 10 30 और 30 20 क्या होगा, 50 मिल जाएगा। यहाँ पर 50 और प्लस क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये 75 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा, 75 माइनस क्या होगा 50, तो यक्स बराबर क्या होगा, ये 25 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान सा फार्मूला है। जब भी यहाँ पर पूछे कि माध्य क्या होगा तो माध्य सभी को जोड़ेंगे बाई 2, लेकिन सवाल में कहा कि माध्य क्या है, इसका माध्य क्या है, यहाँ पर 15 दिया गया, तो वैल्यू ऑफ द एक्स क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल की ओर आते हैं। ठीक है, अब देखें यूपी टीजीटी 2000 क्या भाई, यहाँ पर 2000 यहाँ पर 21 से पूछा गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने आपको माध्य का तरीका क्या बताया, 2 तरीके। एक तरीका यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट तरीका है भाई, यहाँ पर अगर डाटा, अगर ये यहाँ पर एक डाटा, ध्यान दीजिए मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, यदि डाटा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा हो, ठीक है ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस जो इसका अंतर सेम हो, क्या हो, अंतर सेम हो, तो जो उसका मध्य पद, जैसे वहां पर हम लोग करते थे इसमें माध्यिका में, हम लोग माध्यिका में क्या करें, मध्य पद का करते थे, वो सवाल का उत्तर आता था। उसी प्रकार क्या है भाई, यहाँ पर मीन में जो मध्य पद होगा उस सवाल का उत्तर होगा। कैसे, लेकिन ध्यान दीजिएगा
अंतर समान होना चाहिए। देखिए अंतर, देखिए कैसे देखेंगे भाई, अगर देखिए पहला पद है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर पहला पद क्या है भाई, यहाँ पर यक्ष है, ठीक है। अगर ये दूसरा पद है, ये क्या तीसरा पद है, ये क्या चौथा पद है, ये क्या पांचवा पद है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अंतर क्या समान है। कैसे अंतर निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद हमने घटाया, देखिए अंतर दिखा, इसे क्या लिखेंगे, यक्ष प्लस 2, फिर दूसरा पद से क्या घटाएंगे, पहला पद घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या आएगा, देखिए 2 आ रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं दूसरा से तीसरा भी घटा रहे हैं, तीसरा से दूसरा भी घटा रहे हैं, तब भी देखिए 2 मिल रहा है। तब अंतर जब समान मिले, अंतर समान मिले तो मध्य पद ही क्या होगा भाई, मीन होगा, ठीक है। तो हम ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो मध्य पद कौन सा होगा भाई, जैसे वहां पे काट रहे थे, एक यहाँ से टर्म काटेंगे, एक टर्म यहाँ से काटेंगे, एक टर्म यहाँ से काटेंगे, एक टर्म यहाँ से काटेंगे, बचा कितना, यक्ष प्लस 4, ठीक है। यह क्या होगा भाई, यह होगा माध्य। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पर हम क्या डिफरेंस नहीं ढूंढ रहे थे, ठीक है। डिफरेंस कुछ भी हो, लेकिन डाटा को बढ़ते क्रम में था। अगर डाटा अगर बढ़ते क्रम में लिखा गया है, अगर इंटरवल में हो, कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर समान अंतर हो, ठीक है, तो समान अंतर हो तो मध्य पद ही उसकी क्या होगी भाई, वहां पर माध्य होगा। तो इसका माध्य क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर माध्य आपको ऑलरेडी आपको दिया गया कितना, माध्य क्या होगा भाई, तो यक्ष प्लस 4, ये इसका माध्य हो गया। और माध्य आपको ऑलरेडी आपको दिया है, करा कि माध्य क्या है, देखिए मीडियन करा यहाँ पर 11 है, माध्य 11 है, ये 11 के बराबर कर लेंगे, ठीक है, ये 11 के बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यक्ष का मान निकाल सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यक्ष प्लस 4 बराबर क्या होगा 11, यक्ष बराबर क्या होगा 11 माइनस क्या होगा 4, तो क्या होगा 7 आ जाएगा, तो यक्ष बराबर, ठीक, ये तो यक्ष का मान निकल गया, ठीक है। यक्ष का मान सवाल में क्या पूछ रहा है, करा कि भाई यहाँ पर मीन करा के लास्ट 3 टर्म का आपको मीन निकाल, तो अंतिम 3 पद का मान, तो अंतिम 3 पद क्या होंगे भाई, हम दाएं साइड जाएंगे तो हमारे पास अंतिम 3 पद क्या होंगे, यक्ष प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा यक्ष प्लस 6, और क्या होगा यक्ष प्लस क्या होगा, ठीक। अब कहा कि क्या बताइए कि इसका क्या होगा, माध्य कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये भी डाटा, मैं देख रहा हूँ कि डाटा का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या होगा माध्य, माध्य यही होगा, माध्य यही होगा। तो यक्ष का मान ऑलरेडी मुझे पता है, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, तो आप हो जाएगा माध्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 प्लस क्या होगा 6, अर्थात क्या होगा 13, इस सवाल का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर है। तो इस बार ये सवाल किस में आया था, इस बार यह सवाल किस में आया था, यूपी टीजीटी 2021 में आया था। तो कंसेप्ट क्या सीखा, कंसेप्ट ये सीखा कि डाटा अगर यहाँ पर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा गया है, वहाँ भी मैं यही दिख रहा था, यहाँ भी यही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऑर्डर और दिखना चाहता हूँ, क्या अंतर समान है। तो अगर अंतर समान है तो मध्य पद ही क्या होगा भाई, उसका कह सकते हैं कि यहाँ पर वो मीन होगा, या नहीं तो बेसिक तरीका आप लोग जानते हैं। बेसिक तरीका क्या था भाई, हम लोग क्या करें, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, बाई क्या करेंगे, जितने पद होंगे बाई 2 करेंगे, यहाँ पर 11 करेंगे, फिर बाद में जो यक्ष की वैल्यू आएगी यहाँ पर रखेंगे, ऐसे करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए मैं वो भी डिस्कस करूँगा यहाँ पर आगे चल के, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर, ठीक है। यहाँ पाते हैं यहाँ पर देखिए क्या पूछा भाई, अब देखिए ये पूछा सीटेड में, देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर सीटेड वाला पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर टीजीटी में पूछा भाई, शुरू से पूछा था भाई, यहाँ पर लास्ट से पूछा, लेकिन यहाँ पर वही सवाल जिसे पूछा सीटेड में पूछा, कहा कि भाई यहाँ पर देखिए, तो पहले इसके 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान दीजिए, क्या डाटा का अंतर समान है, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है या बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो यस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 2 नंबरों का बीच का अंतर कितना मिल रहा है आपको, देखिए देखिए अंतर कितना मिल रहा है, देखिए 3 हुआ, अगर यहाँ घटाएंगे यहाँ भी घटाएंगे 3, यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या 3। सबसे अच्छा तरीका है कि जब अंतर सेम मिले तो मध्य पद ही क्या होगा, माध्य। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे वहाँ काट रहे थे यहाँ से काटेंगे, एक टर्म इधर से गया, हमारे पास क्या एक टर्म इधर से गया, एक टर्म इधर से गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो मध्य पद क्या मिला,
यहाँ पर क्या यक्स प्लस 6 मिल जाएगा। तो यक्स प्लस 6 बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 15 में से क्या 6 जाएगा, 9 6 15, ठीक है। तो यक्स का मान क्या मिल गया, तो यहाँ पर 9 मिल गया। तो कह रहा है कि यहाँ पर तो पहले 3 प्रेक्षणों का क्या मान निकालना है। पहले 3 प्रेक्षण क्या होंगे, लिख लीजिए। यक्स क्या होगा, यक्स प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, लेकिन यक्स प्लस क्या होगा 6 होगा। तो इसका हम देख रहे हैं अंतर समान है, ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि हम दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तब भी आपको 3 मिलेगा, तीसरे पद से दूसरा पद भी घटाएंगे तब भी आपको डिफरेंस समान मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो हम करेंगे यही क्या होगा, ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यही क्या होगा, माध्य होगा। तो माध्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम केवल यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 3 रखेंगे, 9 3 12 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और बेसिक तरीका ये पता है। अब बेसिक तरीका कब लगाएंगे, जब डाटा का यहाँ पर डिफरेंस अगर अलग अलग रहा है, ठीक है, डिफरेंस मिल ही नहीं रहा है। एक सवाल लेते हैं, हो सकता है अगला सवाल वही हो। चलिए मैं सवाल को लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ पर अब देखिए अब मध्य पद आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये यूपी टीजीटी 2021 में आया था। देखिए यहाँ पर बात किसी करना, देखिए मीन की भी बात कर रहा है, यहाँ पर मीडियन की बात कर रहा है, या अर्धक कर सकता है, माध्य की बात भी कर रहा है और माध्यिका की बात कर रहा है। सवाल आजकल ऐसे भी आने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर डाटा तो बढ़ते क्रम में तो लिखा नहीं गया भाई, और डाटा बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं लेकिन उसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अंतर आपको सेम नहीं मिल रहा है, अंतर तो सेम नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक लाइन में सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है, सभी पदों का यहाँ पर सम करेंगे। तो सब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए भाई, कितना होगा, देखिए यहाँ पर 6 लिखेंगे, प्लस के लिखेंगे 8 लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे, प्लस क्या 7, प्लस कितना होगा यक्ष, और प्लस 4 होगा, ठीक है। और अपान क्या है, देख 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टोटल 6 पद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 8 5 और 7 और यक्ष और प्लस क्या 18, ठीक है। ये माध्य किसके बराबर होगा, ये ऑलरेडी कहा कि यहाँ पर ये 7 के बराबर होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए कितना मिल जाएगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पर देखिए यक्ष हो जाएगा, ठीक है, यक्ष प्लस क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा कितना, ये देखिए 7 5 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 8 6 14 इधर हो जाएगा, और यहाँ पर 14 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 4 4 8 2 10 होगा, ये आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर 30 कर दिया, अपान क्या हो जाएगा भाई, यह 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। तो यक्ष बराबर क्या होगा, ये 42, यहाँ पर 30 सेपरेट करते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये यक्ष की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, ठीक है। ये तो यक्ष का मान ये तो यक्ष का मान मिल गया, ठीक है। अगर पूछा होता भाई इसके बताइए यहाँ पर यक्ष की वैल्यू, तो इस सवाल में यक्ष की वैल्यू पूछा ही नहीं है, ठीक है। वह पूछ रहा है कि बताइए इसका क्या होगा, ये यहाँ पर मीडियन क्या होगा, ठीक है। मीडियन का कंसेप्ट हमने ये डिस्कस करा है कि मीडियन निकालते कैसे हैं। पहले डाटा को आप क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास जो आया क्या, तो हमारे पास डाटा क्या होगा, यहाँ पर उठा के रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, आप यहाँ पर 12 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 12 रखेंगे। यहाँ पर मुझे कौन सा टर्म चाहिए भाई, अगर ये चाहिए माध्यिका चाहिए, तो माध्यिका के लिए क्या कहेंगे, माध्यिका के लिए आप मीडियन के लिए मुझे यहाँ पदों की संख्या दिख रहे हैं, एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर 6 आता है। तो 6 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तीसरा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर तीसरे पद, तीसरा प्लस क्या लिखेंगे, चौथे यहाँ पर लिखेंगे, पद का क्या लिखेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा मान, और क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, तो अब उस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। तो तीसरा पद कौन सा आएगा, तीसरा पद देखिए, हम पहला पद की बात करते हैं तो पहला पद ये आएगा, ठीक है, पहला पद, ठीक है। दूसरा पद कौन सा आएगा भाई, दूसरा पद ये आएगा, ठीक है। तीसरा पद कौन सा आएगा, तीसरा पद ये आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, चौथा पद मिल गया, सॉरी तीसरा पद भी चाहिए था, तीसरा पद क्या ये मिला, 3 मिला, वैल्यू 6 मिली, और यहाँ पर क्या हो, इसकी वैल्यू क्या मिली, 7 मिली, और बाई 2 करना है, तो क्या होगा, 7 6 13 होगा, इससे डिवाइड करके क्या आएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा 6.5 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आजकल सवालों का जो ट्रेंड है, तो डायरेक्टली मीडियन न पूछ के वह कहता कि भाई इसका मीन दिया गया है। अब क्या करिए,
तो मीन से आप उसको यक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब देखेंगे जो अब उसको डाटा को आप घटते क्रम में लिखने के बाद ही सवाल का दे पाएंगे। देखिए ये आया था यूपी टीजीटी 2021 में, आपका सवाल ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए ये भी देखिए यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया। कह रहा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा कि इफ द क्या मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन, अर्थात कह रहा कि भाई 10 यहाँ पर है 10 संख्याओं का माध्य। तो माध्य का कंसेप्ट हमने बेसिक फार्मूला क्या था, आप लोग देखा कि माध्य निकालते कैसे थे, उसका कंसेप्ट क्या था। ठीक है, माध्य निकालने का, इसका मीन निकालने का फार्मूला क्या था, आप लिखेंगे माध्य। माध्य बराबर क्या लिखेंगे, सभी पदों का सम x1 x2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा भाई, करा x10 तक। ठीक है, हमने सब लोग को जोड़ा और बाई कितने पद है, ये 10 पदों का। ये कह रहा कि भाई इसका जो माध्य आपको दिया गया, ये कह रहा 20। ठीक है, ये कह रहा कि माध्य क्या है, हमारे पास 20 है। तो सवाल में कह रहा कि इसका ऑलरेडी ऊपर का माध्य ये कह रहा ये 20 है, तो कह रहा कि इसका माध्य बताइए। ठीक है, इसका माध्य, इसका माध्य क्या होगा भाई, तो जो सवाल पूछ रहा था उसका जो पूछ रहा है तो लिखेंगे माध्य। जो क्वेश्चन का माध्य क्या होगा, तो मुझे भी सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला पद क्या है भाई, एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस क्या लिखेंगे 2 पहला पद, दूसरा पद x2 प्लस क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, ये लिखेंगे x10 प्लस क्या होगा ये 20 अपान क्या हो जाएगा भाई, ये 10 पद है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए बाई 10 कर दीजिए। ठीक है, टोटल 10 पद थे यहाँ पर। अब देखिए हम अगर बात करें यहाँ पर जो हमारे पास जो x1 x2 x3 है, इसको मैं एक साइड कर रहा हूँ और जो अंक है उसको मैं एक साइड कर रहा हूँ। तो देखिए आपको मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा डाटा कहाँ तक जाएगा, प्लस x10 तक जाएगा। ठीक है, ये एक साइड कर लिया और इसके बाद जो हमारे पास अंक थे, देखिए 2 4 6 8 10 इस तरह जा रहा है 20 तक। हम दो कामन ले लेते हैं। देखिए दो कामन ले लिए हैं, हमारे पास क्या दो कामन लिए, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। डाटा कहाँ तक जाएगा, दो कामन लेंगे तो लास्ट में क्या आएगा भाई, ये 10 आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यही आएगा। ठीक है, और सबका बाई 10 था तो अलग अलग देखिए बाई 10 कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा बाई 10 आएगा, ये भी क्या होगा बाई 10 आएगा। इसका मान देखिए ऑलरेडी आपको दिया गया है, इसका मान देखिए ऑलरेडी आपने दिया गया है। ये करा के देखिए इसका जो हम लोगों ने मान यहाँ से देखा था, जो सवाल में दिया गया था, ये कितना है भाई, यहाँ पर लिखेंगे 20। ठीक है, प्लस और यहाँ पर जानते हैं 2 इंटू। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों का योग क्या होगा, तो आप फार्मूला जानते हैं। अगर पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक अंकों का योग क्या कितना लगेगा, तो 50 लिखेंगे, उसके आगे का अंक लिखेंगे बाई 2 करेंगे। तो 10 तक पूछा गया तो क्या लिखेंगे, 10 तो लिखेंगे ये, उसके आगे का अंक क्या लिखेंगे 11 होगा, क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, ये अंकों का योग हो गया। ठीक है, और बाई 10 था, बाई 10 पहले से था। देखिए ये 2 से कट गया, यहाँ से एक कट गया, तो हमारे पास कितना बच गया, तो 20 प्लस क्या होगा, ये क्या होगा, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 30। ठीक है, तो ये भी सवाल इस साल यहाँ पूछा गया, ये 2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा जब एक बार उसका बेस क्लियर कर लीजिए। भाई माध्यिका की जो डिफिनीशन है, मैं पहले डिफिनीशन समझाने का प्रयास किया, उसके कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये वास्तव में ये प्रैक्टिस, ये देखिए ये रेलवे में भी आया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीटेड वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ से कर सकते हैं, या एसएससी के सवाल, क्योंकि ये चैप्टर कॉमन है, हर जगह आती हैं। ठीक है, तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करा है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, इसका कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा। तो इस सवाल का उत्तर के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सवाल के लिए इसका कंसेप्ट क्या है भाई, ध्यान दीजिए, वही रूल है, वही मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया, इसका माध्य आपको 20 दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा, तो मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं समझाने के लिए वो सब लिखता हूँ, लेकिन पेपर में मुझे जब लिखना होता था तो डायरेक्टली एक या दो लाइन में लिख पाएंगे जब उसका बेस क्लियर रहेगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि पहले जो जितने भी यहाँ पर x1 x2 जितने भी यहाँ पर वेरिएबल है उसको एक साइड करेंगे। तो डायरेक्टली मैं माध्य लिख रहा हूँ एक लाइन में। ठीक है, क्या करेंगे, आप लिखेंगे x1 प्लस x2 कहाँ तक जाएंगे भाई, ये
ये आपको कह रहा कि यहाँ पर कितना चाहिए, ये कह रहा कि ये 10 तक जाइए, ठीक है। एक्स 10 तक जाएँगे और वाई क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे, ठीक है। और प्लस, और हमने ये भी बताया कि अंक एक साइड करेंगे, अंक एक साइड जब कॉमन कर रहे हैं, देखिए 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 4 पहले कॉमन ले लीजिए, हमारे पास कितना बचा, 4 एक्का 4 मिलेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 दूनी 8 मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमने क्या किया, x1 x2 यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हमने क्या बना लिया, एक सीरीज बना लिया। उसके बाद हमने 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ देखिए क्या 40 है, ठीक है। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या, एक यहाँ पर 2 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, प्लस क्या होगा, ये 10 होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये दो पार्टों में इसको कर लीजिए, अभी हमने आपको बताया। इसको भी क्या करेंगे, दो पार्टों में अलग अलग एलसीएम लेंगे, सेम आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 20, ठीक है। और यहाँ प्लस, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्या हो जाएगा भाई, ये अब यहाँ पर 4। अब पूछा जाए कि भाई 1 से लेकर 10 तक अंकों का योग क्या होगा, आप कैसे लिखते हैं, हमने कहा कि 10 लिखिए, उसके आगे का अंक लिखिए, अब बाई 2 कर लीजिए, ये अंकों का योग आ गया। और पहले से क्या हमारे पास ये 10 था, तो यहाँ से क्या होगा, ये इतना कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 20 और प्लस क्या होगा, ये 22, तो इसको जोड़ेंगे क्या 42 आ जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, आप यहाँ पर जो इसका कंसेप्ट है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो रूल्स हमने बताए, देखिए ये पूछा गया है, यूपी यहाँ पर आया, टीजीटी 2011 में आया, कहा द मीन ऑफ द, क्या इस सवाल का रहा मीन, क्या यहाँ पर यम है, तो मीन कैसे निकालेंगे, सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, मीन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे भाई, इसका फिर इस सवाल का मीन यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर इस सवाल के लिए कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। हमने जो रूल बता दिए है, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा, तो इस सवाल का मैं कंसेप्ट फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया था, आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।